हेलो दोस्तों, मैं कृष्णाराम एसएम एजुकेशनल अड्डा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपन बात करेंगे कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में। बात करेंगे कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है, कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई, कंप्यूटर के कितने भाग होती है, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर कहते किसे, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। बात पहला आता है कि कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं। भाग और प्रकार दोनों क्या है, अलग चीज़ें। कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने भाग होंगे, कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 भाग होंगे। कितने भाग होंगे, मुख्य रूप से 4 भाग होंगे, जो आपको ये दिख रहे हैं। पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है कैबिनेट। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कैबिनेट क्या चीज़ होती है। जो अपन सीपीयू बोलते हैं उसे ही एक्चुअली में कैबिनेट कहा जाता है। सीपीयू उसके अंदर एक चौकोर टुकड़ा होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, और उस डब्बा होता है, इसको कैबिनेट बोला जाता है, न कि सीपीयू बोला जाता है। ये बाद में माउस आ गया, उसके बाद कीबोर्ड आ गया। ये 4 कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। इनके बिना कंप्यूटर में कार्य कर पाना संभव नहीं है। बाकी चीज़ अलग अलग आवश्यकता के अनुसार ली जाती हैं, क्योंकि मॉनिटर आ गया तो अपन कोई भी चीज़ें हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे प्रिंटर है तो उसको बाहर प्रिंट देने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ये मुख्य पार्ट है। इनके अलावा बाकी जो पार्ट बचे हैं उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चारों पार्ट है, ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ये मुख्य भाग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। बात आती है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कब हुई। सर्वप्रथम बात करें, कंप्यूटर की उत्पत्ति 1822 के अंदर हो जाती है। 1822 के अंदर कंप्यूटर की उत्पत्ति हो जाती है। आप सभी जानते हैं किसके द्वारा उत्पत्ति की जाती है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा की जाती है, जिसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर के कहते किसे है, कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत तेज़ गति से गणितीय और जो तार्किक की गणना है उसको गणना करने में अपना क्या करती है, योगदान देती है, मतलब अपनी सहायता करती है। कुछ ही सेकंडों में वो अपनी गणना पूर्ति कर लेती है। और मतलब जो कच्चे आंकड़े हैं उनको सूचना में बदलने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर करता है। कैसे करता है इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताएं कि अपन ने माउस या कीबोर्ड के माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपने कंप्यूटर को निर्देश दिया 2+2, तो वो प्रोसेस होने के लिए, क्या होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए किसके पास चला जाएगा, प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा। और सीपीयू उसका क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसकी पूरी जानकारी निकालेगा और अपन को इन्फॉर्मेशन के रूप में या रिजल्ट के रूप में जारी कर देगा। जो अपन को बाहर जारी होगा वो किसके रूप में होगा, वो आउटपुट डिवाइस के रूप में होगा, न कि इनपुट डिवाइस के रूप में होगा। ये क्या हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। 2+2 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा भी करेंगे। और ये पूरी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई भी दिशा निर्देश दिए कंप्यूटर को, बाद में प्रोसेस होने के लिए किसके पास चला गया, सीपीयू के पास चला गया। बाद में रिजल्ट के रूप में अपने पास, जैसे 4 कितने होते हैं, 4 × 4 12 होते हैं। प्रोसेस करने के लिए किसके पास चला गया, सीपीयू के पास चला गया, और रिजल्ट आउटपुट के माध्यम से 12 आ गया। तो बात करते हैं, ये पूरी प्रक्रिया है, मतलब कसे आंकड़ों को इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट के रूप में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ईडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडीपी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसान से समझ में आया होगा। और आगे बात करते हैं कि डाटा क्या होता है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम विशेष चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि कच्चे आंकड़े क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं। डाटा का कोई निश्चित रूप नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ को अपन डाटा कह सकते हैं। डाटा की विशेषता क्या होती है, डाटा का कोई नाम नहीं होता। मैंने आपको बताया कि डाटा का कोई नाम नहीं होता, डाटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है डाटा। बात करें कि डाटा तथ्यों तथा अव्यवस्थित सूचनाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। मतलब उनका कोई निश्चित रूप ढांचा नहीं होता, जैसे लिख दिया वो क्या हो जाएगा, कच्चे आंकड़े हो जाएंगे। कच्चे आंकड़े उनको सूचना में बदलना है तो अपन सीपीयू के पास भेजेंगे इनपुट डिवाइस के माध्यम से, और वो आउटपुट के माध्यम से अपन को रिजल्ट दे देगा।
और डाटा को नंबर हो सकते हैं, सीन हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, शब्द हो सकते हैं, डाटा कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, इमेज है, साउंड है, टेक्स्ट है, नंबर है, वीडियो है, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आते हैं? डाटा के अंतर्गत आते हैं। आप सभी सोचते होंगे कि नोट्स के रूप में अपन कैसे प्राप्त करें, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अब बात करें, डाटा दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। एक होता है नंबरिकल डाटा, तो दूसरा होता है अल्फा नंबरिकल डाटा। उसके बारे में भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। नंबरिकल डाटा क्या होता है, अल्फा नंबरिकल डाटा क्या होता है, इसके बारे में अपने विषय से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आ गया नंबरिकल डाटा। कौन सा आ गया? नंबरिकल डाटा आ गया। नंबरिकल डाटा क्या होता है? इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक क्या होती है? संख्या होती है, वो किसके अंदर आती है? नंबरिकल डाटा के अंदर आती है। जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड संख्या है, आधार कार्ड संख्या एक क्या है? नंबरिकल डाटा है, क्योंकि उसके अंदर 12 अंक होते हैं। वो 12 ही अंक कितने? 0 से 9 के मध्य की संख्या में होते हैं। सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? नंबरिकल डाटा के अंदर आते हैं। नंबरिकल डाटा को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यात्मक डाटा कहते हैं। दूसरा होता है अल्फा नंबरिकल डाटा, और इसको हिंदी में बात करें तो कहेंगे सीनात्मक डाटा। इसमें सीन है, नंबर है, टेक्स्ट है, सभी प्रकार के आ जाते, मतलब जैसे 0 से 9 तक आ गई, @ है ये भी आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। A to Z तक जो अल्फ़ाबेट है वो भी किसमें शामिल हो जाएंगे। बात करें एग्जाम्पल की, तो पैन कार्ड की संख्या वो क्या है? एक अल्फा नंबरिकल डाटा के अंतर्गत आती है। ईमेल आईडी वो भी अल्फा नंबरिकल डाटा के अंतर्गत आती है। और किसी व्यक्ति का एड्रेस है वो भी अल्फा नंबरिकल डाटा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कब हुई, कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया, इसके बारे में आप मैंने थोड़ा पहले बता दिया। अब डिटेल से बात करेंगे। कंप्यूटर की उत्पत्ति होती है 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये बेसिक है, आप सभी को जानकारी है। कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में बात करें, सर्वप्रथम कंप्यूटर शब्द यूज में नहीं लिया जाता था, उसकी जगह शब्द आता था कंप्यूट। क्या आता था? कंप्यूट शब्द आता था, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। कौन सा शब्द आता था? कंप्यूट शब्द आता था। कौन सा शब्द आता था? कंप्यूट शब्द आता था। इस कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होती है? अर्थ क्या होता है? गणना करना। कोई भी चीज़ है उसकी क्या करना? काउंटिंग करना कंप्यूटर का अर्थ होता है। जो ये कंप्यूट है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। ठीक है, इस कंप्यूट की जगह बाद में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, थोड़ा बड़ा के लिख दिया। बाद में क्या लिख दिया? कंप्यूटर लिख दिया। क्या लिख दिया? शब्द प्रयोग में आया, कंप्यूटर आया। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन। और भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी। कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा थी। आगे बात करेंगे कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर को और किस नाम से जान सकते हैं। कंप्यूटर को अभिकलंकृत, अभिकलंक, परिकलंक भी कह सकते हैं। अब अपन कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। ये तो अंग्रेजी में कंप्यूटर की क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। हिंदी में बात करें तो आमतौर पर संचालित मशीन, विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान। मतलब कंप्यूटर का प्रयोग है वो अलग अलग क्षेत्र के अंदर होता है, इसका हर जगह अलग अलग प्रयोग होता है। एजुकेशनल क्षेत्र में भी होगा, बैंकिंग के अंदर भी होगा, कोई बिजनेस है उसके अंदर भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, तो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है हाइब्रिड। अब अपन इनके बारे में एक एक करके क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। एक एक करके हम क्या करेंगे? इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये रहा हाइब्रिड। कौन सा रहा? ऊपर हो गए 2, डिजिटल और एनालॉग भी हो गया। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? हाइब्रिड कंप्यूटर। ये रहा तीसरा पार्ट। कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कौन सी गणनाएं होती है? जो भौतिक गणनाएं होती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर की जाती है। जैसे कोई नाप तोल है, ये किसके अंदर किया जाता है? भौतिक गणना के अंतर्गत आते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर में इनकी गणना की जाती है। इसकी मेमोरी होती है वो छोटी होती है, अर्थात जो स्टोरेज क्षमता है वो बहुत ही क्या होती है? कम होती है। और गति कर जो कार्य करने की गति है वो इसकी धीमी होती है। बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इसके अंदर तार्किक की गणना
या गणितीय गणना है वो इसके अंदर क्या की जाती है, गणना की जाती है, या इनकी कोई समस्या आ रही है तो वो किसके अंदर हल की जाएगी, डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत हल की जाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का काम करता है, इसकी गति है वो भी क्या है, तीव्र है, और मेमोरी की जो क्षमता है वो भी उच्च होती है। मतलब ये गणितीय या तार्किक की जैसे अपन बात करें रीजनिंग है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के अंदर उसका क्या की जाती है, डिटेल की जाती है, मतलब उसका प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट मिल जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के भी कितने भाग होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी 4 प्रकार होते हैं, ये 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर, बाय मिस्टेक यहाँ पर मिनी कंप्यूटर नहीं है, दूसरा, पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा पार्ट होगा माइक्रो कंप्यूटर। अब तीसरा तीसरा है मेन फ्रेम, तीसरा कौन सा है, मेन फ्रेम, तीसरा कंप्यूटर कौन सा है इसमें डिजिटल में, तीसरा है मेन फ्रेम, और चौथा फिर से माई मिस्टेक मेरी, और चौथा कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ये डिजिटल के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए, पहला मिनी, दूसरा माइक्रो, तीसरा मेन फ्रेम, और चौथा सुपर कंप्यूटर। ये डिजिटल के कितने हो गए, 4 प्रकार हो गए। और चौथा कंप्यूटर या तीसरा कंप्यूटर का प्रकार आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा, हाइब्रिड कंप्यूटर। नाम से भी पता चलता है कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का क्या है, संयोजन है, उन दोनों का मिश्रित रूप है, उसको ही क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आप सभी के ख्याल आते होंगे कि सीपीयू कौन सा, सर अलग से बताओ, तो मैं आपको सभी बता दूंगा सीपीयू क्या होता है। अब बात करते हैं कि सीपीयू मैंने कहा था उस डिब्बे को नहीं कहते, उस डिब्बे को क्या कहते हैं, उस डिब्बे को कहा जाता है कैबिनेट, उस डिब्बे को क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। सीपीयू की बात करें तो सीपीयू ये आपको लाल लाइन के माध्यम से बार टिक करके बताया है कि सीपीयू कौन सा है, सीपीयू कौन सा है। जो आपको ये सोकोर दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर, ये क्या है, सीपीयू है अपना, क्या है, सीपीयू है। जो ये ब्लैक पैनल लिखा हुआ है, ये ब्लैक पैनल, यहाँ पर क्या है, ब्लैक पैनल है, ठीक है। और ये क्या है, ये अपनी है एजीपी है, क्या है, एजीपी, एजीपी है। और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं अलग अलग, जैसे सीपीयू हो गया, ब्लैक पैनल हो गया, एजीपी हो गया, इसके अलावा और भी पार्ट है, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे रैम, आपने सुना अगर रैम, इसकी स्टोरेज रैम कितनी है, क्षमता कितनी है, वो ये रही, ठीक है। पावर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पावर दिया जाता है वो यहाँ रहा, ठीक है। जैसे ये पीसीआई है तो ये पीसीआई यहाँ गई, ठीक है। इस प्रकार ये किसके अंदर लगे होते हैं, सभी ये सभी लगे होते हैं, जो कैबिनेट होता है ये सभी कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं। तो ये सीपीयू है, रैम है, ब्लैक पैनल है, पावर है, ये सभी किसके ऊपर लगे होते हैं, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। और मदरबोर्ड है वो कैबिनेट के अंदर लगा होता है। एक बार मैं फिर से आपको कैबिनेट बता देता हूँ। कैबिनेट ये रहा, ये क्या है, कैबिनेट है, वो मदरबोर्ड, सीपीयू है, सब इसके अंदर लगे होते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।